हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान एजुकेशन क्लासेस। तो आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी मैथ ऑनर्स पार्ट थर्ड पेपर 6 के बारे में बात करने वाले हैं। पेपर 6 में आपको वो भी ग्रुप थ्योरी से बात करने वाले हैं। इसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्रुप थ्योरी से। तो ग्रुप थ्योरी में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेसेस क्वेश्चन एग्जाम 2022 के लिए, वो हम आपको बताने वाले हैं। अब जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उन सारे क्वेश्चन का सलूशन आपको रेखा प्रकाशन गैस से मिल जाएगा। तो आप रेखा प्रकाशन गैस खरीद लीजिएगा, वहाँ से इन सारे क्वेश्चन का सलूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको ग्रुप थ्योरी से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में पेपर 6 में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं कि प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप फ्रॉम ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द कंपोसाइट कंपोजिशन। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर ही बना के जाइए एग्जाम में। ठीक है, देखिए हम जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप सारे के सारे अगर सॉल्यूशन कर लेते हैं तो आपको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू दिया गया, प्रूव दैट फॉर द एबेलियन ग्रुप देन ओनली इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज द आइडेंटिटी मैपिंग वेयर एज फॉर द नॉन एबेलियन ग्रुप्स देयर एक्सिस्ट नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री दिया गया है कि प्रूव दैट एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन जो है गेसेस क्वेश्चन है, तो आपको सारे क्वेश्चन तो कंप्लीट करना ही है, यानी बनाना ही है, लेकिन जो भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिख दिए हैं उसको आप जरूर बना के जाइएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि प्रूव दैट इफ जी इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर p के पावर n देन इट्स सेंट्रल z नॉट इक्वल टू e वेयर p इज ए प्राइम ऑर्डर। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपको इसको अच्छे से बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, स्टेट एंड प्रूफ साइलोस थ्योरम ऑन ग्रुप्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। ये काफ़ी मतलब ये आने की संभावना, इसे आप जरूर बना लीजिएगा। इसका सोल्यूशन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन रेखा प्रकाशन गैस में मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, डिफाइन एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑन ए ग्रुप जी, प्रूव दैट ए मैपिंग एफ डिफाइन ऑन ए ग्रुप जी बाई एफ एक्स बराबर एक्स के पावर -1 for all x belongs to G is a automorphism on G is GF if and only if G is abelian। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 कि डिफाइन द सेंट्रल जेड ऑफ ए ग्रुप जी एंड प्रूव दैट इफ जी बटा जेड इज साइक्लिक देन जी इज एबेलियन ग्रुप। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हम जो क्वेश्चन अभी बता रहे हैं वो सारा का सारा किससे क्वेश्चन है, तो आपको ग्रुप थ्योरी से बता रहे हैं। इससे आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर देन जी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी एस स्क्वायर, प्रूव दैट जी इज एबेलियन। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 9 कि प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप विथ रिजल्टेंट कंपोजिशन इज ए ग्रुप। ठीक है, ये भी आपके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द रिलेशन ऑफ कंजुगेट इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन इन ए ग्रुप जी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 11, डिफाइन centralizer of an element of a group, prove that the centralizer of an element of a group is subgroup। तो ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया गया है कि इफ जी इज ए नॉन एबेलियन ग्रुप ऑफ ए ऑर्डर p के पावर 3 वेयर p इज अ प्राइम नंबर होगा यहाँ पे। ठीक है, p इज अ प्राइम, प्रूव दैट द सेंट्रल ऑफ द ग्रुप हैज एग्जैक्टली एलिमेंट्स। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 13 यानी लेट जी बी द फाइनाइट ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, प्रूव दैट सी नॉट इक्वल टू जी बटा एन ए, वे जहाँ एन ए इज द नॉर्मलाइज ऑफ ए एंड ए लेस दैन
ए द कंजुगेट क्लास ऑफ ए इन जी, ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें लास्ट क्वेश्चन ये है कि 14 प्रूव दैट एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज जस्ट वन नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म। देखिए 14 क्वेश्चन है, ठीक। 14 क्वेश्चन आपको ग्रुप थ्योरी से आपको देखना है। 14 क्वेश्चन जो था वो आपको ग्रुप थ्योरी में आपको इतना गेसेस क्वेश्चन है, ठीक है। 14 क्वेश्चन है। अगर आप हम जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं कम से कम उसको जरूर देख लीजिएगा। और ये गेसेस क्वेश्चन जो है, जो स्टूडेंट जो पढ़ाई नहीं किए हैं, कम समय में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चन को आप स्टडी कर लीजिएगा। एग्जाम का गेस जो आपको होगा, यानी सोल्यूशन जो आपको चाहिए, तो वो आप रेखा प्रकाशन का गैस खरीद लीजिएगा, ठीक है। रेखा प्रकाशन का आप गैस खरीद लीजिएगा, मुझे सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट देखते हैं रिंग थ्योरम से। अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं रिंग थ्योरी से, ठीक है। रिंग थ्योरी में आपको पेपर 6 में ही आते हैं। इस पेपर 6 का बोलते हैं मॉडर्न अलजेब्रा, उसमें आपको टॉपिक पढ़ना होता है रिंग थ्योरी, जिसमें आपको पेपर 6 में आते हैं। इससे भी आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए रिंग्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, प्रूफ दैट द कार्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए रिंग आर इन टू ए रिंग एस इज एन आइडियल इन आर। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि प्रूव दैट एवरी इंटीग्रल डोमेन कैन बी एम्बेडेड इनटू ए फील्ड। ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, ठीक है। चलिए इन सारे क्वेश्चन सोल्यूशन आपको रेखा प्रकाशन गैस से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, स्टेट एंड प्रूफ आइंस्टीन क्राइटेरियन फॉर इरिड्यूसिबिलिटी फॉर ए पोलिनोमियल, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है 5, लेट आर बी इंक्लूडिंग रिंग एंड डी विद द एवेल्युएशन मैप ऑन आर, देन प्रूव दैट। आपको प्रूफ करना है कि इफ आर हैज ए यूनिटी एलिमेंट 1, देन यू बिलोंग्स टू आर इज यूनिटी इफ एंड ओनली इफ डी यू बराबर डी ऑफ वन, ठीक है। और दूसरा आपको करना है कि इफ डी इज ए कांस्टेंट फंक्शन देन आर इज ए फील्ड। तो ये भी क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, प्रूव दैट कार्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ मॉडुलर इज सब मॉडुलर। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं, प्रूव दैट कार्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ मॉडल इज सब मॉडल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, रिंग थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, डिफाइन द क्यूडियंट रिंग आर बटा आई ऑफ ए गिवन रिंग आर विथ रिस्पेक्ट टू ए गिवन आइडियल आई ऑफ आर। प्रूव दैट इफ आर इज कम्यूटेटिव देन सो आर बटा आई इफ आर हैज ए यूनिटी एलिमेंट, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो थे आपको 7 क्वेश्चन किसमें, रिंग थ्योरी, ठीक है। रिंग थ्योरी में आपको 7 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इस सारे क्वेश्चन का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए मैं जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिस करने का विषय है, ठीक है। तो आप इन सारे क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिएगा, जो कि ये क्वेश्चन जो है पूरे के पूरे थ्योरी क्वेश्चन सब है। तो इसको 2 से 3 बार 4 बार आप खूब से खूब ज़्यादा जितना हो सके उतना आप सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, ताकि एग्जाम में आपको कोई गलतियाँ ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बात देखते हैं। अब हम बात करेंगे वेक्टर स्पेस के बारे में, ठीक है। देखिए वेक्टर स्पेस में आपको पेपर 6 में ही आते हैं, ठीक है। और इससे 3 क्वेश्चन आपसे इससे भी पूछे जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रूव द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ऑफ F टू बी ए सब स्पेस ऑफ V इज ए बी बिलोंग्स टू F अल्फा डैश बीटा बिलोंग्स टू W। इस तरह से आपको दे देगा W अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को
अच्छा से बना लीजिएगा। चलिए इन सारे क्वेश्चन का सलूशन आपको रेखा प्रकाशन तरीके में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, प्रूव द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज ए सब स्पेस। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बी ऑफ एफ यानी बी एफ, देन प्रूव डैट डायमेंशन W1 प्लस W2 बराबर डायमेंशन W1 प्लस W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मैथ जो है क्या है, प्रैक्टिस करने का विषय है, तो आप इन सारे क्वेश्चन को 2 से 4 बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। लेट U एंड V बी द वेक्टर स्पेस ओवर देन फील्ड F एंड लेट T बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U इंटू V। सपोज U बराबर फाइनाइट, मान लीजिए कि U क्या है, फाइनाइट है। देन तब आपको प्रूफ करना है, प्रूव डैट रैंक T प्लस नलिटी T बराबर डायमेंशन V। तो ये आपको क्वेश्चन प्रूफ करना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं उन सारे क्वेश्चन अच्छे तैयारी कर लीजिएगा। आपको एग्जाम में 70 से 80% आने की संभावना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ऑल रियल सिमेट्रिकल मैट्रिक्स आर ऑल रियल। ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, डिफाइन इवन वैल्यू एंड इवन वेक्टर ऑफ लीनियर ऑपरेटर T ऑन ए फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस इवन वेक्टर्स T बिलोंगिंग टू डिफरेंट इवन वैल्यू ऑफ T आर लीनियर इंडिपेंडेंस। ये भी आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब इसे भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है जिसमें आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आपको निकालना होगा। जनरली आपको एग्जाम में ज़्यादातर आपको आइगन वैल्यू देगा निकालने के लिए कि फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, आइगन वैल्यू आपको निकालने के देगा। तो आप इसमें पहला जो मैट्रिक्स ये दिया गया 2 1 2 ये वाले पहला में आप मैट्रिक्स जरूर बना लीजिएगा, और दूसरा को इम्पोर्टेंट ये दोनों जो है आप इस दोनों को जरूर से जरूर बना लीजिएगा, इसको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। ज़्यादातर एग्जाम में आपको क्या देगा, आइगन वैल्यू निकालने के लिए देगा, लेकिन आइगन वेक्टर भी आप बना लीजिएगा। ठीक, ताकि एग्जाम में अगर दे दें तो आप आसानी से इसे बना सकें। तो आज था क्या, पेपर 6 का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गया। पेपर 6 के जितने भी इम्पोर्टेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो सारे थ्योरेटिकल पेपर क्वेश्चन है पेपर 6। ठीक है, पेपर 6 जो है इसको आप 2 से 4 बार 5 बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इसे बिना प्रैक्टिस किए हुए आपका एग्जाम में नंबर अच्छा से नहीं आएगा, क्योंकि आप अच्छे से लिख नहीं पाइएगा। ये प्रैक्टिस का चीज़ है, आपको 2 से 4 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, आई होप वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।